दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, पिछली वीडियो में जो है काफ़ी आपके पॉजिटिव कमेंट्स आए जो मैं निफ्टी को जो ऐड करने की बात कही थी मार्केट को, तो कहीं ना कहीं जो है मैंने ये डिसाइड किया है कि निफ्टी को जो है परमानेंटली आज से जो है ऐड कर दिया जाएगा एनालिसिस में। यानी मार्केट की एनालिसिस जो है कि अगले दिन मार्केट क्या कर सकता है, जैसे आज जो है तो कल तो हॉलीडे है तो मंडे को क्या कर सकता है चार्ट्स पर, वो चर्चा भी जो है इंक्लूड कर दी जाएगी। और जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस भी जो है निफ्टी की वो भी जो है साथ में आ जाएगी मेरे ख्याल से मंडे से। तो आज सिर्फ चार्ट एनालिसिस करेंगे और बाकी शेयर्स के बारे में डिस्कशन जो होती है वो तो होगी। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। और जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो टेलीग्राम पर जा सकते हैं। आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है। 3400 के आसपास लोग पहले से मौजूद हैं मेंबर्स, तो आप भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं टीके मनी सर्च करके। चलिए जो एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। पहला जो स्टॉक है मेरे ख्याल से टीसीएस। देखिए टीसीएस के बारे में जो हमने पहले भी डिस्कशन की थी, टेक्निकल भी और फंडामेंटल भी, और मेरे ख्याल से जो है बाय बैक भी वो भी मेरे ख्याल से ओपन हो रहा है। देखिए पहली चीज, टीसीएस एक अच्छी कंपनी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। दूसरी चीज आपको पता है कि आईटी सेक्टर जो है एक पॉजिटिव जो है वहां पर जो है मोमेंटम बना हुआ है अर्निंग्स को लेकर के, यानी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आईटी सेक्टर की ओवरऑल जो है बढ़ने वाली है और बढ़ी भी है। और बड़े बड़े जो रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वो भी बता रहे हैं कि आईटी जो है एक अच्छा सेक्टर है। वैसे काफी भागा हुआ है लेकिन अभी भी लग रहा है कहीं ना कहीं जो है सेक्टर जो है ठीक है, लॉन्ग टर्म में 2-3 साल के लिए भी जो है अच्छी मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि आपको पता है रीजन भी कहीं ना कहीं जो है टेक्निकली हमने क्या बात की थी, 27, 30, 40 का लेवल जैसे निकालेगा एक टारगेट 2900 के आसपास अचीव कर सकता है। और उसने ये टारगेट आज मेरे ख्याल से अचीव कर लिया है। शायद 2-4 रुपए से मिस जरूर कर गया, लेकिन मेरे ख्याल से टेक्निकल टारगेट इसने जो है मीट कर लिया है। और कहीं ना कहीं अब इसका जो है सपोर्ट क्या बन गया, वही लेवल अब सपोर्ट बन गया है जो पहले रेजिस्टेंस था 2730, जहां से मैंने कहा था इसको क्लियर करते ही टीसीएस जो है वो एक अच्छी चाल ऊपर की तरफ दिखा सकता है। और उसने दिखाई कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, 2% के आसपास है, यील्ड देते हैं, बाय बैक भी लाते ही रहते हैं। एक बाय बैक आ चुका है, आज से मेरे ख्याल से ओपन हो रहा है। मेरे ख्याल से आप जो है अच्छा स्टॉक है, लेकिन बाय ऑन डिप्स। जब गिरावट हो और मिल जाए तब लेने में ज्यादा भलाई है। अभी लेने में एक ही दिक्कत है कि कहीं ना कहीं जो आप थोड़ा ज्यादा प्राइस पे कर देंगे तो फिर अगर मार्केट करेक्शन आती है तो हो सकता है आपको थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव में दिक्कत में रहना पड़ सकता है। स्टॉक अच्छा है, नीचे लेवल्स पर जरूर आप ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, अगला जो स्टॉक है, देखिए फिर से हमने बर्गर किंग को इंक्लूड किया आज। क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट था बर्गर किंग को लेकर के। देखिए बर्गर किंग, मैंने आपको क्या बताया बर्गर किंग के बारे में। पहली चीज तो इसकी टेक्निकल एनालिसिस नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि नया स्टॉक है, नए स्टॉक की कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होती, आपको पता है। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब कुछ होता नहीं है नए स्टॉक का। लेकिन प्राइस एक्शन देख करके हम जरूर कुछ कहते हैं। प्राइस एक्शन क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। बर्गर का जो प्राइस है जब वो पिज्जा के बराबर हो गया तो एक गिरावट आ गई। आपने देखा 220 के आसपास जब ये गया तो फिर गिरावट आ गई, कहीं ना कहीं जो काफी भाग चुका था और वहां से गिरावट आना लाजमी भी था मेरे ख्याल से, जो है बहुत ज्यादा जो है भाग गया था। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आई। अब कुछ लोगों ने जरूर वहां पर खरीदा है। स्टॉक अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में दिक्कत तो है, कहीं ना कहीं प्राइस से गिर भी चुका है। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए डिस्क्लेमर देते हुए कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं काम करती है, लेकिन प्राइस एक्शन और वॉल्यूम जरूर कुछ ना कुछ मदद करता है। तो चलिए लेवल्स निकालते हैं बर्गर किंग के, जहां से बर्गर किंग जो है घूम सकता है। और मेरा भी कहीं ना कहीं मन कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगले हफ्ते थोड़ा बहुत बर्गर खाया जा सकता है। इशारा तो आप समझ गए होंगे मेरा किस तरफ है। देखिए पहली चीज जो है बर्गर जो है वो 150, देखिए पहला जो एक सपोर्ट टाइप का काम शायद करे थोड़ा बहुत, ये 150 से 135 का जो एरिया, 150 135 क्यों है? देखिए 150 135 इसलिए है क्योंकि 135 के आसपास शायद इसके कुछ सर्किट लगी हुई थी वहां बनता, और 150 पे दूसरी सर्किट। तो जो जोन है बर्गर किंग के लिए वो 135 से 150 का जो जोन है, 135 से 150 का जो जोन है बर्गर किंग में, कहीं ना कहीं शायद एक सपोर्ट का काम कर सकता है। शायद ही कहूंगा मैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ठीक से काम नहीं करती है, लेकिन काफी डिमांड आपकी रहती है, इसलिए मैं जो लेवल बता रहा हूँ 135 150 एक रिवर्सल का जोन हो सकता है बर्गर किंग में। कुछ लोगों ने कहा सर
कंपनी तो लॉस में है, तो कहीं ना कहीं क्या जो है दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए एक चीज याद रखिए, मार्केट हमेशा आगे दिखता है, पीछे नहीं। कंपनी अभी लॉस में है, मार्केट वो नहीं देखता है, आगे कितना प्रॉफिट करेगी मार्केट हमेशा ये देखता है। और मार्केट उम्मीदों पे चलता है, ना कि जो है अभी की परफॉर्मेंस पे चलता है। इस चीज को याद रखिएगा। नहीं तो अगर आप उस हिसाब से चलिए तो मार्केट अभी कहाँ रहना चाहिए था, 10,000 पे रहना चाहिए था कि नहीं, कहाँ है, 14,000 पे। क्यों? मार्केट आगे देखता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी आगे देख लेता है, तब सतर्क हो जाना चाहिए। तो बर्गर किंग अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, एफएमसीजी क्षेत्र की अच्छी कंपनी है। और लॉस जो है वो प्रॉफिट में आ जाएगा 3 से 6 महीने में, देखिएगा वो अलग चीज है। लेवल जो है इंपॉर्टेंट है, 135 150 पहला सपोर्ट है। टेक्निकली तो नहीं, लेकिन हम जो है एक प्राइस एक्शन देकर अंदाजा लगा रहे हैं। और वो निकल गया तो फिर 112 पे पहला सपोर्ट है, क्योंकि वहां बहुत वॉल्यूम हुए हैं, बहुत बड़ा बायर वहां पर आया था। मेरे ख्याल से वो बायर जरूर फिर से बचाने के लिए आएगा 112 के प्राइस के आसपास। पहला सपोर्ट क्या है, 135 से 150। सपोर्ट क्या होता है, यहां से उम्मीद है कि लोअर सर्किट बंद हो जाएगी और फिर से ऊपर की तरफ जो है स्टॉक चलने लगेगा, गिरावट थम जाएगी। याद रखिएगा 112 जो है वो अगली उम्मीद है, पहली उम्मीद 135 150 है। यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती, फिर भी जो है मैंने कुछ लेवल निकाले हैं जो अंदाज के दम पे, जो एक्सपीरियंस है आईपीओ टाइप के स्टॉक में जो मैंने देखा है, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ में जब गिरावट हुई थी उसे देखते हुए और बाकी सारे स्टॉक्स को देखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ चलते हैं, अदानी ग्रीन के पास चलते हैं। अदानी ग्रीन जो है एक रॉकेट स्टॉक है, मोमेंटम का स्टॉक है। जब चलता है एक तरफ चलता है, 340 के आसपास जो है, कहीं हमने बातचीत भी की थी, 600 के आसपास का हमारा एक टेक्निकल टारगेट था, लेकिन ये तो खैर उससे बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, 1200 चला गया। और 1200 के आसपास मैंने आपको क्या कहा था कि अदानी ग्रीन में प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, तो अगर किसी ने लिया हो तो, क्योंकि बहुत ज्यादा भाग चुका था कहीं ना कहीं। और अदानी ग्रीन में गिरावट दिख रही है। सपोर्ट आप पूछते हैं कि अदानी ग्रीन का सपोर्ट क्या है, देखिए बड़ा सपोर्ट तो अदानी ग्रीन को यहाँ पर है 850 से लेके 900 के आसपास, यानी 850 से 900 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है अदानी ग्रीन का। टेक्निकल सपोर्ट 850 से 900 के बीच में टेक्निकल सपोर्ट है। देखिए ये रॉकेट स्टॉक है, तो एक चीज आप जरूर याद रखिएगा, जोखिम भी ज्यादा है। अगर आप गलत पड़िएगा नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक ठाक सही होइएगा तो रॉकेट स्टॉक है, तो चलता भी उसी प्रकार है। लेकिन याद रखिएगा इस चीज को कि थोड़ा जो है इसमें आराम से काम करें, और कहीं ना कहीं 850 900 जो है सपोर्ट जोन दिख रहा है। हाँ, ट्रेडर्स अगर बोलेंगे कि पहला सपोर्ट एकदम नजदीक का कहाँ है, ट्रेडर्स वाला 1000 के आसपास है, 990 आप कह सकते हैं, 990 ट्रेडर्स का सपोर्ट है। देखिए भारतीय इंफ्राटेल के पास चलते हैं। अभी जो है इंडस टावर जरूर हो गया यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो इंडस टावर के नाम से आ रहा है, इंफ्राटेल का स्टॉक है, आपको पता है कि इंफ्राटेल का जो स्टॉक है, एक चीज मैंने गौर की है कि कहीं ना कहीं ये आइडिया के स्टॉक के थोड़े अंदाज में चलता है। जिस प्रकार आइडिया जब रैली करता है ये भी भागता है, आइडिया जब गिरता है ये भी गिरता है। यील्ड अच्छा देते हैं ये भारतीय इंफ्राटेल वाले, यील्ड अच्छा देते हैं। मतलब अभी जो आपका बन गया ये इंडस टावर, यानी डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक देते हैं। अभी पता नहीं मुझे कैसा दे रहे हैं, मैंने ट्रैक किया था पिछली बार तो 4% के आसपास कुछ यील्ड ये देते थे। इंडस टावर जो बन गया ये स्टॉक, देखिए ठीक स्टॉक है, ठीक ठाक स्टॉक है। टेक्निकली गिरावट कहाँ से आई है, रेजिस्टेंस है 250 के आसपास रेजिस्टेंस था, मैंने पिछली बार शायद जब डिस्कस किया था बताया भी था। सपोर्ट कहाँ है, मेरे ख्याल से 200 के आसपास कुछ एक सपोर्ट दिख रहा है, 200 के आसपास एक सपोर्ट है इंफ्राटेल यानी इंडस टावर को। और रेजिस्टेंस कहाँ है, 250, यहाँ से गिरावट इसने अभी दिखाई है और कई बार दिखा चुका है। थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, एवरेज वॉलिटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, पर उतनी भी ज़्यादा नहीं है, बाकी स्टॉक्स की तरह ठीक ठाक स्टॉक है, इसमें कोई ये नहीं है। अब ये आलोक इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है, मेरे ख्याल से एक और गिरावट जो है कि मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, पर आलोक इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है मेरे ख्याल से आज भी निचले स्तर पर जाकर के बंद हुआ है। कुछ बड़ी हलचल तो हो नहीं रही है, तो पुराने लोगों को तो सारे लेवल्स पता ही है, कोई नई बात तो है नहीं। कहीं ना कहीं जो लेवल्स इंटैक्ट हैं, जो 21 22 का सपोर्ट है वहाँ आसपास फिर से पहुँच रहा है। 2730 के आसपास का रेजिस्टेंस है वो भी इंटैक्ट है, कोई भी नई चीज़ नहीं हो रही है बताने जैसी। लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि वॉल्यूम थोड़े आज ज़रूर घटे हैं। एवरेज वॉल्यूम कितने होते थे, मेरे ख्याल से एवरेज वॉल्यूम 1.2 करोड़ के आसपास होते हैं, तो एवरेज वॉल्यूम जो है 7 मिलियन के आसपास हुए हैं। हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि थोड़ा मार्केट में क्रिसमस के आसपास जो है थोड़ी एवरेज वॉल्यूम कम रहती है हर प्रकार के स्टॉक्स में, सिर्फ मैं एक स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े वॉल्यूम थोड़ी कम रहती है अंदर, नॉर्मल से थोड़ी कम रहती है क्रिसमस के आसपास। ये चीज़ देखी गई, न्यू ईयर के आसपास थोड़ा जो है कहते हैं लोग कि एफआईज जो है जो विदेशी है
वो कहीं ना कहीं हॉलीडे पे चले जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसे कहीं ना कहीं काम तो चलते ही रहता है। लेकिन ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो वॉल्यूम अगर कम भी हो तो अभी स्टॉक में हम कहेंगे ठीक है, कोई बड़ा उसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये चीज़ होती है अक्सर, मैंने देखा है। तो लेवल्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं, टेक्निकल सपोर्ट्स अभी भी वहीं आसपास हैं, पहला ट्रेडर सपोर्ट और जो बड़ा सपोर्ट 18 के आसपास है। स्टॉक ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है पूरे बुल मार्केट में, जो है कहीं ना कहीं ये रेंज बाउंड रहा है, इन्वेस्टर्स के वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाया है। लेकिन जिस दिन 2730 के ऊपर जाएगा तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो है एक रैली आ सकती है। ये कब जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि इस बार जो मुझे उम्मीद थी कि इस बार तो कम से कम चला जाएगा, इस बार भी अभी तक ये नहीं किया। लेकिन जब तक सपोर्ट बचा हुआ है 21 22 का, तब तक उम्मीद भी बची हुई है, क्योंकि सपोर्ट जो है वो उम्मीद होती है। अगर सपोर्ट टूट गया तो उम्मीद भी टूट जाएगी शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म की मैं बात नहीं करता। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 21 22 जो है वो टेक्निकल सपोर्ट चार्ट पर अभी भी कायम है। ये जब तक नहीं टूटता है तब तक पैनिक नहीं है, आप उम्मीद रख सकते हैं फिर से बाउंस बैक की। लेकिन टेक्निकल सपोर्ट का टूट जाना दिक्कत ला सकता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। थोड़ा कहीं ना कहीं जो है वॉलेटिलिटी काफ़ी शांत है, काफ़ी दिनों से इशारा कर रही है कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते एक अच्छी खासी जो है मूव ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, कम होती है, तो इशारा कर रही है कि 4 दिन जो ये रेंज में रहा है, बिल्कुल छोटे से रेंज, मेरे ख्याल से 23 से लेकर के 22.5 कुछ का जो रेंज रहा है, 1 पॉइंट का सिर्फ रेंज रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है अगले हफ्ते। तो मुझे लग रहा है मार्केट में भी वॉलेटिलिटी हो सकती है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला स्टॉक है ICICI बैंक, बहुत अच्छा स्टॉक है, टेक्निकली फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है। लेकिन डिप्स मिले तब ना, डिप्स तो मिल नहीं रही है, डिप्स मिलेगी तभी लेने में फायदा है, क्योंकि 530 550 बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 530 550 ICICI बैंक में। मतलब क्या है कि अब जो है पार्टी कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट्स पर अपने जो है मुकाम तक पहुंच चुकी है, यानी अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ रही है। स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं आपको पता भी है हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, और कहीं ना कहीं जो ICICI बैंक ने कमाल दिखाया है पिछले 1 साल में जो है नई मैनेजमेंट के आने के बाद। और दूसरी चीज़ है, अब बिजनेस इनका काफ़ी है, ICICI सिर्फ बैंक नहीं है, ICICI के अंदर आपका सिक्योरिटीज़ है, आपका म्यूचुअल फंड है, तो प्रूडेंशियल ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, फिर लोम्बार्ड है, जनरल लाइफ इंश्योरेंस है, काफ़ी चीज़ें हैं। स्टॉक अच्छा है, लेकिन अब बस आपको रेट जो है वो लेने वाला जब आए तब मिल जाए तो ले सकते हैं। और टेक्निकल सपोर्ट 450 के आसपास एक दिख रहा है, 550 के आसपास टेक्निकल रेजिस्टेंस है। भाव आए तभी लेने में ज़्यादा अच्छा रहता है, याद रखिएगा, वरना फिर जो है थोड़ा जो है शॉर्ट टर्म में फंसने के चांस होते हैं। निफ्टी मार्केट टुमारो तो मंडे होगा, कल तो वीडियो में बनाऊंगा नहीं, मार्केट भी कल बंद है, यानी मंडे को मार्केट क्या करते, देखिए हमने क्या कहा था, मार्केट में कहीं ना कहीं अब एक थकावट और गिरावट की संभावना दिख रही थी, गिरावट आई भी, लेकिन आज निफ्टी को किसने बचा लिया, IT शेयर्स ने बचा लिया कहीं ना कहीं, वरना बैंकिंग और बाकी स्टॉक्स तो गिर रहे थे। एक चीज आपको याद रखना है, टेक्निकली जो मार्केट जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है, एक चीज आपको याद रखना है, 13,000 जो है 630 650 एक सपोर्ट का काम इसने आज किया है, और मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया भी था 13,630 एक सपोर्ट है। अगर ये बच जाता है तो एक बाउंस आ सकती है, और बाउंस बैक आई भी। लेकिन जैसे ही 630 ब्रेक होगा, आप समझिए फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस माना जाएगा निफ्टी में। जैसे ही 630 का लेवल ब्रेक होता है, आप ये मान सकते हैं कि पहला संकेत जो है वो दिख गया है कमजोरी का। इस चीज को आप याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देखिए यहाँ पर मैंने लगाया 1 आवरली चार्ट, यहाँ पर देखिए ये टेक्निकल शॉर्ट टर्म ट्रेडर सपोर्ट है, ऐसे ब्रेक होता है नीचे और कहीं ना कहीं गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम एनालिसिस करते हैं बड़े चार्ट पर, यानी 1 डे का चार्ट लगाएंगे, 4 आवर का चार्ट लगाएंगे, 1 आवर का, पर ट्रेडिंग हमेशा इंट्राडे में 1 मिनट के चार्ट पर की जाती है, याद रखिएगा इस चीज को, खासकर निफ्टी में जो मैंने देखा है। तो कहीं ना कहीं चीज को जरूर याद रखिए, सपोर्ट जो है वो पहला 13,630 है, लेकिन अगर ये फिर से सपोर्ट पे आएगा तो थोड़ा आराम से ही रहेगा। मार्केट अभी उस जो है मोड़ पर आ चुका है कि कहीं ना कहीं एक मेक और ब्रेक मूव आ सकती है। अब वो मूव नेक्स्ट वीक आती है या जनवरी में आती है, वो देखने वाली बात है। तो बिल्कुल सावधानी से मार्केट में काम कीजिए। टेक्निकल रेजिस्टेंस आप क्या कहिएगा, टेक्निकल रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से
ठीक है, वैसे तो है नहीं चार्ट्स पर, लेकिन आप 13,780 बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जो चार्ट नया हाई लगा रहा है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, इस चीज को आप याद रखिएगा। हर ऊपर लेवल पर बायर मिल रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है लोगों को, लेकिन फिर भी आप 13,780 को आप बोल सकते हैं 800 के आसपास एक रेजिस्टेंस मानसिक लेवल भी है, और वहां से थोड़ी जो है गिरावट 2 दिन देखने को मिली भी है। और टेक्निकल सपोर्ट कहाँ है? 13,630, 150 पॉइंट का दायरा है, ब्रेक होते ही अच्छी मूव देख सकती है। और निफ्टी तो आपको पता है मैं खुद भी काफी ट्रेडिंग करता हूँ निफ्टी में, तो हम टेलीग्राम में भी डिस्कस करेंगे। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बातचीत करके फैसले में बाजार में काफी जोखिम है, ध्यान से थोड़ा काम कीजिए। धन्यवाद।